हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के समय में हमारे हेल्थ से लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। हर आदमी आज के कोरोना के दौर में स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग नुस्खे और अलग अलग चीज़ों पे विश्वास कर रहा है। इसी संदर्भ में मैं एक ख़ास तौर से जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हम इस चीज़ का इस्तेमाल जो है डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं और हमारे डेली लाइफ से जुड़े होने के कारण इस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम शुगर बोलते हैं। चीनी जो है आज के दौर में हर जगह हर चीज़ में यूज की जाती है, लेकिन ये एक हमारे फेफड़े और लंग्स से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरीके की चीनी या शुगर जो है खानी चाहिए। तो चीनी जो है मुख्यतः 3 तरह की होती है। जो होती है पहली सफ़ेद चीनी, दूसरी जो है ब्राउन चीनी, ब्राउन शुगर जिसे हम बोलते हैं, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड सल्फ़र फ्री शुगर। तो हम बात करते हैं एक एक करके कि ये जो 3 तरह की चीनियाँ हैं, इन तीनों में क्या क्या अंतर होते हैं और हमारे सेहत के लिए कौन सी जो है चीनी वो सबसे अच्छी होती है। अगर हम सफ़ेद चीनी की बात करें तो इसमें कैलोरी जो है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इसे खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है और ये बहुत ही जो है इसमें महीन बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, मतलब फाइन क्रिस्टल बनाने के लिए हम इसमें सल्फ़र का यूज करते हैं। सल्फ़र से इसको हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है अभी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि इसमें सल्फ़र होता है। इसी तरीके से ठीक ब्राउन शुगर में भी जो होता है सल्फ़र होता है, लेकिन सफ़ेद जो शुगर है, वाइट जो शुगर है, उस शुगर की अपेक्षा जो ब्राउन शुगर है, जो ब्राउन चीनी है, इसमें कैलोरी भी कम होती है और साथ साथ इसमें जो है सल्फ़र भी बहुत कम होता है उसकी अपेक्षा। लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है, लेकिन हमें आयरन की जितनी ज़रूरत होती है उससे भी ये कम होता है। लेकिन जो सल्फ़र फ्री शुगर होती है इसमें इन दोनों की अपेक्षा जो है कैलोरी भी बहुत कम होती है और इसमें सल्फ़र एकदम से नहीं होता है। और सल्फ़र नहीं होने से फ़ायदा क्या होता है, तो सल्फ़र सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो सल्फ़र है वो आता कहाँ से है। सल्फ़र की जब हम बात करते हैं तो 1 किलो जो चीनी है उसमें जो है इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें जो टॉलरेंस लिमिट है, जो सेट लिमिट की गई है IS के द्वारा, उसके द्वारा कहा गया है कि 1 किलो चीनी में जो है 50 से 70 मिलीग्राम तक चीनी होनी चाहिए, सल्फ़र हो सकती है। लेकिन अगर यही हम बात करें आउटसाइड इंडिया या इंटरनेशनल लिमिट की हम बात करें तो वो कहता है कि 10 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सल्फ़र आता कहाँ है, तो जब हम चीनी मिल में चीनी को से क्या करते हैं, चीनी मिलों में चीनी बनाते हैं और वहाँ मोलेसेस वगैरह जो सिरे वगैरह होती हैं उनसे सल्फ़र वगैरह बनती है। वहाँ जो है उनसे शराब वगैरह जब बनाई जाती है तो उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के बाद। उसी फर्मेंटेशन के बाद जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इसी को हम सल्फ़र फ्री बनाने के लिए यूज करते हैं। जबकि जो वाइट और ब्राउन जो शुगर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि गन्ने के जूस को हम साफ़ कर सकें। लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम उसको साफ़ करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें मुफ्त में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसी फैक्ट्री के मोलेसेस के जो सिरे जो हैं उनके जो फर्मेंटेशन होते हैं उससे वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमें वो मुफ्त में मिल जा रही है, जबकि हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग से हमें खर्च करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अभी ये रेगुलर यूज में नहीं है, इस वजह से इनके जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। इसी वजह से इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं हम देखते हैं अभी।
लेकिन हमें सल्फ़र फ्री शुगर ही हमेशा अपने यूज में लेना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र जब हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और भी बहुत सी सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं, और इससे छाती में जो है जकड़न वगैरह आती हैं, लगातार छींकें वगैरह आने लगती है, गला ख़राब रहने जैसी समस्याएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में ख़ास तौर से इस कोरोना काल में तो बहुत ही ज़रूरी है, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पे किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, सल्फ़र फ्री शुगर को यूज में लेना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र फ्री जो शुगर है वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और हम ये अगर यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका हमें बेनिफिट भी है कि वो हम कार्बन फुटप्रिंट में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम वो जो मोलेसेस होगा जो फर्मेंट करेंगे उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करके हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज कर ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है बैलेंस्ड रहेगा। शुगर कैन तो ऐसे ही क्या है कि सबसे ज़्यादा हम कहते हैं उसको कि मेज शुगर केन जो होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को कार्बन कम करने में, एटमॉस्फेरिक कार्बन को कम करने में मदद करते हैं। और हम इसी वजह से बात कर रहे हैं सल्फ़र फ्री शुगर की कि हमें ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है, चाहे वो पर्यावरणीय रूप से हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के रूप से हो। और ये जितने भी हमारे देश में शुगर बिकती हैं, जो वाइट शुगर है या जो ब्राउन शुगर है, उसमें जो शुगर है की लिमिट है वो 20-70 उससे भी ज़्यादा बहुत जगह देखने को मिलता है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये जो भारत का जो स्टैंडर्ड है, जो ग्रेड 1 का है, IS 1 ग्रेड का जो है, जिसको कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी हम बोलते हैं, 59821970, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि मैक्सिमम जो सल्फ़र की लिमिट हो सकती है शुगर में वो 70 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतना तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो सेफ़ टॉलरेट लिमिट की है। लेकिन जो इंटरनेशनल लिमिट है वो कहता है कि नहीं, वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी रिफाइंड शुगर में। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही सल्फ़र फ्री शुगर को यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सल्फ़र यूज करेंगे, सल्फ़र युक्त शुगर का यूज करते हैं, चीनी का यूज करते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाता है और इरिटेशन वगैरह काज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉब्लम करता है। आज कोरोना के दौर में यही हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहे, हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहे। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहली चीज़ चीनी कम करनी होगी, क्योंकि हम बार बार चीनी खा रहे हैं। शुगर जो है वो चाय में यूज़ करते हैं, काढ़ा भी बनाते हैं, तो बहुत से लोगों को देखा है हमने कि वो चाय में उसका चीनी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि जो स्टैंडर्ड हमारा है IS 59821970, उसमें साफ साफ मेंशन है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन चीनियों में क्या है कि उससे ज़्यादा लिमिट है, उतनी लिमिट है। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो मेन रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है, लाइक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हमारे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, काजेज इरिटेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड सम मेनी काजेज लाइक निमोनिया एंड काजेज चेंज इन ब्रीदिंग। asthmatic patients more susceptible to sulfur dioxide consumption. Sulfur dioxide consumption may cause allergic reaction to the asthmatic patient. Sulfur dioxide consumption increasing in coming in contact with water to form sulfurous contact, which inhibit mucillary transport. Bisulfite ion produced when sulfur dioxide reacts with water is likely to initiator to sulfur dioxide induced bronchitis. All the things explain that sulfur free sugar is best because of this is for safe of our
सेफ फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए आपसे भी निवेदन है कि इन चीज़ों पे गौर करें, ध्यान दें कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी सही है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।